दोस्तों, बहुत बार आपके साथ ये हुआ होगा कि जैसे ही प्राइस किसी रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ता है तो आप वहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस दोबारा नीचे चला जाता है। और वैसे ही जब भी प्राइस किसी सपोर्ट की लेवल को ब्रेक करता है तो आप वहाँ पर ब्रेकआउट हुआ करके वहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं और प्राइस रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमें जो होता है तो बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, जो एफआईआई डीआईआई होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तभी आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनके पोजीशन कहाँ पर है? तो उसके लिए आपको सिंपल है कि आपको आपके चार्ट पर सप्लाई कहाँ पर है और डिमांड कहाँ पर है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। मैं मेरे वीडियोज़ में मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग फंक्शन करता है वो आपके इंडिकेटर की वजह से, चार्ट पैटर्न की वजह से या तो ट्रेंड लाइन की वजह से नहीं होता है। प्राइस रिवर्स होता है बायर और सेलर की वजह से। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा और सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा। वैसे ही हमने चार्ट पर देखना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है, यानी कि सिंपल है, सप्लाई कहाँ पर है और डिमांड कहाँ पर है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको आज डीप में बताऊंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के प्रैक्टिकल चार्ट पे, और उसके साथ आपको प्राइस एक्शन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप सिर्फ इसको समझ जाते हैं तो आप ऐसा समझ लेना कि आपने स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ समझ लिया। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसको अपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके चार्ट पर हायर टाइम फ्रेम पे जाना है। हायर टाइम फ्रेम का मतलब है 15 मिनट या तो 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, एफआईआई डीआईआई ये होते हैं, तो उनके पोजीशन कहाँ पर है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो आपने सिंपल सा है, अपने सप्लाई और डिमांड इसको आइडेंटिफाई करना है कि सप्लाई कहाँ पर है और डिमांड कहाँ पर है। तो अब हम जो है तो ये एनालिसिस 5 सितंबर 2023 के लिए कर रहे हैं, और ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है। तो हम अब 5 सितंबर के लिए हमें सप्लाई और डिमांड इसको मार्क करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इस लेवल से मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी ने यहाँ से बहुत बड़ा फॉल दिया है, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे गया है। तो ये आपके लिए यहाँ पर क्या होता है, ये होता है आपके लिए सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन। और आपके लिए यहाँ पर अगर देखेंगे आप इस लेवल से, यहाँ पे इस लेवल से या तो इस लेवल से, यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट बाउंस हो चुका है, यानी कि ऊपर गया है। तो आपके लिए ये जो लेवल है ये क्या होता है, ये होता है डिमांड जोन, डिमांड जोन। तो आपने क्या करना है कि इसको पहले तो आपने मार्क कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे ये हुआ आपके लिए सप्लाई जोन। तो इसको आपने मार्क कर लिया, और आपके लिए डिमांड जोन कौन सा है, डिमांड जोन होता है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ से जो है तो मार्केट क्या हुआ है, यानी कि निफ्टी क्या हुआ है, बाउंस हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको अब ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाना है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो हमने अब लेवल मार्क किए हैं ये आपको दिखाई देंगे, और आपके चार्ट पर यहाँ पे हमने कौन से लेवल मार्क किए हैं, हमने मार्क किया है ये और ये जो है यहाँ पर, तो ये हुआ डिमांड जोन और ये हुआ सप्लाई जोन। तो अब हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में, ट्रेड के लिए हम तभी सोचेंगे जब प्राइस इस लेवल पे या तो इस लेवल पे आएगा, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन के पास आएगा।
तो उसके बाद में हम अब देखते हैं कि ये जो हमने लेवल मार्क किए है, सप्लाई और डिमांड जोन मार्क किया है, इसने 5 सितंबर के लिए कैसा रिएक्ट किया है और आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होती है और प्राइस एक्शन भी मैं आपको डीप में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि इस लेवल पर आपने क्या करना है कि अभी तो समझो कल का जो प्राइस है, यानी कि जो 4 सितंबर 2023 का प्राइस है, वो कहाँ पर क्लोज हुआ है, वो क्लोज हुआ है इस लेवल पे। तो अब हमारे लिए प्राइस एक्शन देखना है कि ये जो हमने मार्क किया है, ये सप्लाई जोन, जब प्राइस इस लेवल पे आएगा तो आपने क्या करना है कि प्राइस ऐसा करके ये ऊपर आएगा। तो इमीडिएट ये जो लेवल है, ये ब्रेक करने के बाद में आपने इस लेवल पे जो है, तो इस लेवल पे आपने इमीडिएट लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है, आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस एक्शन का। अगर समझो ये लेवल जो है ब्रेक होता भी है और उसके बाद में रिटेस्ट के लिए इस लेवल पे आता है और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तो आपके लिए ये बाय अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन ये जो लेवल है, तो ये अगर यहाँ पर आपको रिजेक्शन देता है तो ये आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखते आप, तो ये प्राइस नीचे आया थोड़ा खुलने के बाद में, और प्राइस जो है, जो हमने यहाँ पर अगर देखते हैं, जो हमने ये जो सप्लाई जोन का जो लाइन मार्क किया था, प्राइस अब इस लेवल पे है। अब आपने ध्यान से देखना है कि इस लेवल पे प्राइस एक्शन क्या होता है। क्या प्राइस इस लेवल को यहाँ से जो है तो ये ब्रेक करता है, या तो इसको होल्ड करके यहाँ से रिजेक्शन आपको ये करेगा, तो उसके हिसाब से आपने ट्रेड डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जैसे ही इस लेवल पे प्राइस आया तो सिंगल कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पे जो है, तो इस लेवल पे क्या है कि सेलर एक्टिव है। वो कैसे समझेगा, क्योंकि हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा कि इस लेवल से प्राइस नीचे गया है। इट मीन्स क्या है कि ये सेलर यहाँ पर एक्टिव है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अब हम, तो क्या ये प्राइस इसको ब्रेक कर पाता है क्या? नहीं। जैसे ही यहाँ पर अगर देखेंगे, इतना बड़ा कैंडल इस लेवल पे बनने का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब है कि इस लेवल पे सेलर एक्टिव है। तो आपके लिए अब ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है तो इस लेवल पे आपका एंट्री हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस जो है, तो वो स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस रखना है, तो आपने ध्यान में रखना है। तो इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपकी एंट्री जो है तो इस लेवल पे हो जाएगी। और उसके बाद में प्राइस ने कैसा मूवमेंट दिखाया वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस लेवल से एक भी सिंगल भी कैंडल आपको ऊपर नहीं जाता हुआ दिख रहा होगा। एक सिंगल भी कैंडल ऊपर नहीं जाएगा। कितने बार यहाँ पर प्राइस आ रहा है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उसके बाद में यहाँ पे अगर देखते हैं आप, कितने बार प्राइस आ रहा है यहाँ पर, 1 बार, 2 बार, ये 3 बार, यानी कि 3 बार यहाँ पर रिजेक्शन दिया है। तो इसके लिए आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी। आपने अगर पेशेंटली वेट करते हैं प्राइस एक्शन का और आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके लिए प्राइस एक्शन एक आपको पैसे देने के मशीन की तरह काम करेगा। ये आपने ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट में सब कुछ प्राइस यानी प्राइस एक्शन की वजह से होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से रिटर्न हो गया। और आपको अगर देखते हैं आपकी एंट्री कहाँ पर थी, आपकी एंट्री इस लेवल पे थी, और स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पर था। आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ, इतना, और प्रॉफिट देखेंगे तो मिनिमम आपने 1:2 फॉलो करना है। तो ये होता है प्राइस एक्शन। इसके बाद में मैं आपको बैंक निफ्टी का भी एक इसी दिन का आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ।
यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये 4 सितंबर 2023 का बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हम ये एनालिसिस 5 सितंबर 2023 के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई जोन और डिमांड जोन कहाँ पर है, जो बड़े बैंक्स होते हैं वो ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, उनके पोजीशन कहाँ पर है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल से क्या हुआ है, यहाँ से जो बैंक निफ्टी है वो नीचे गया है, यानी कि फॉल हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ से जो है इस लेवल से तो दोबारा यहाँ से बाउंस हो चुका है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल सप्लाई और डिमांड जोन कौन से हो गए आपके लिए हो जाते हैं। एक तो आपके लिए डिमांड जोन सप्लाई जोन हो जाता है ये वाला, तो इसको भी आपने मार्क करना है। और डिमांड जोन कौन सा हो जाता है, डिमांड जोन हो जाता है ये वाला, तो इसको आपने मार्क कर लिया। अब हमने क्या करना है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में तभी सोचना है जब प्राइस यहाँ पर सप्लाई जोन के पास या तो डिमांड जोन के पास आएगा। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इस लेवल पे प्राइस आने के बाद में हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे रहेगी, और जो हमने यहाँ पर जो लेवल मार्क किए हैं ये कैसे यहाँ पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये प्राइस यहाँ पर ओपन हो गया इस लेवल पे, और वहाँ उसके बाद में ये नीचे चला गया। आपने यहाँ पर या तो ये बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी है, आपने सिर्फ पेशेंटली वेट करना है प्राइस का इस लेवल पे या तो इस लेवल पे आने का। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं प्राइस ने क्या किया है। यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल पे यहाँ पर आ गया है। अब आपने प्राइस एक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखेंगे तो आपके लिए ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये विक्स वगैरह क्या होते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको जाके देखना। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इस लेवल पे ये एंट्री और आपके लिए स्टॉप लॉस इस लेवल पे हो जाएगा। और सिंपल सा है, इसके बाद में 1:2 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हुए आपने आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखेंगे तो एक सिंगल भी कैंडल वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। एंड दैट्स इट गाइज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस कितना बड़ा, यहाँ से ये सिंगल कैंडल यहाँ तक आ गया। तो ये कोई 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में छोटे नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपका एंट्री तो यहाँ पर हो चुका था, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर था, आपका स्टॉप लॉस था इस लेवल पे। तो कितना हो गया, स्टॉप लॉस इतना हो गया, और मिनिमम आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड वो फॉलो हो गया। तो ये होता है प्राइस एक्शन, और सप्लाई डिमांड जोन आपने फॉलो करना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सिंपल सा जो सप्लाई एंड डिमांड का मेथड है ये समझ में आ गया होगा। आप भी अगर स्टॉक मार्केट के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो कहाँ पर एंट्री करते हैं, वो कहाँ पर एग्जिट करते हैं, इसके बारे में आप डीप में सीखना चाहते हैं, कौन से ब्रेकआउट रियल होते हैं, कौन से ब्रेकआउट फेल होते हैं, आपको इस प्राइस जो है सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के लेवल पे आने के बाद में लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, ये समझना है, तो आपको प्राइस एक्शन का आना बहुत ही ज़रूरी है। और आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।